सारंगसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के गत 18 जून से आरंभ गुप्त नवरात्र को लेकर इन दिनों शक्तिपीठ मां अंबिका भवानी दरबार में माता के भक्तों एवं साधु संतों के द्वारा मां अंबिका भवानी की खास एवं सबसे महत्वपूर्ण विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, जिसे लेकर प्रतिदिन सायंकाल मां अंबिका भवानी की महाआरती के साथ भक्तों के द्वारा वस्त्र सेवा एवं पुष्प श्रृंगार किया जा रहा है, जिसे लेकर वैदिक मंत्रोच्चार ध्वनि के बीच इलाके का माहौल भी भक्तिमय हो उठा है। वहीं 9 दिनों तक चलने वाले इस महानुष्ठान के 9वें दिन माता का दरबार भक्तों की भीड़ व चहल पहल से गुलजार दिखा। माता का दर्शन के लिए अले सुबह से ही श्रद्धालु कतारबद्ध दिखे। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच साधना के भक्ति भाव के साथ दूर दराज के इलाकों एवं सुदूर प्रांतों से पधारे संत व आचार्य माता की उपासना में लीन रहे। वही इस महानुष्ठान को लेकर यूपी के बलिया से पधारे आचार्यों ने बताया कि शक्ति साधना का यह महापर्व नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। प्रथम चैत्र मास में पहली वासंतिक नवरात्र, आषाढ़ मास में दूसरा और आश्विन मास में तीसरा और माघ मास में चौथा नवरात्र आता है, जिनमें माघ व आषाढ़ मास को गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वही गुप्त नवरात्रि में बाल गोपाल व 10 महाविद्या मां काली, मां तारा देवी, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर वैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला देवी की साधना की जाती है, जिसे साधकों के द्वारा इस साधना को अत्यंत ही गोपनीय तरीके से किया जाता है। गौरतलब हो कि इस गुप्त नवरात्र में साधक गोपनीय तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, जबकि तांत्रिक घट स्थापना कर माता की आराधना करते हैं। तो वहीं गृहस्थ जीवन वाले लोगों के लिए सामान्य पूजा अर्चना का विधान है। हमारे यहाँ तो माँ अंबिका की मूर्ति जो है गुप्त नवरात्रा के संदर्भ में भी यहाँ स्थापित हुई है। सूरत की समाधि 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 जा करके सूरत और वैश्य राजा ने यहाँ पर आकर के इसी समय में जो है तपस्या किया। इस तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती अंबिका उन्हें दर्शन दी, वरदान दी, उन्हें पुनः राज को वापस कलाई। इसलिए गुप्त नवरात्रा तो हमारे यहाँ बहुत वर्षों से आ रहा है। जो है यहाँ पर भक्तजन जो होते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति अपनी कामना के लिए इस समय में आकर के माँ के दर्शन करते हैं। अपने घर घर में एक दीप जलाते हैं, एक तेल चूल्हे लगाते हैं। तपस्या के द्वारा माँ का आशीर्वाद पीठ में पूजा करने से आत्मिक शांति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होता है। माँ का आशीर्वाद मनोकामना। मैं आया हूँ एक अनुष्ठान कराने के लिए। यहाँ पे आने के बाद इस स्थान पे, दिव्य स्थान पे हमको आत्मिक शांति मिली और ये जो दिव्य पीठ है इस पीठ की अजब महिमा है। यहाँ पर कोई भी पूजा कराने से मनोकामनाएं। अंबिका भवानी बहुत भीड़ लगता है प्रत्येक नवरात्रि में और माँ का शक्ति है, बहुत बड़ा शक्ति है। और इस शक्ति के लिए विश्व का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, मेरे समाज का कल्याण हो, इसके लिए मैं पूजा करा रहा हूँ। मेरे परिवार का कल्याण हो, इसके लिए मैं पूजा करा रहा हूँ और सभी सुखी रहें। और यहाँ आने के बाद बहुत दिव्यता का अनुभव हुआ और यहाँ प्रतिदिन जो श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है उससे यह पता लगता है कि यह दिव्यता स्थान में बहुत ज्यादा है और लोगों की मनोकामना पूर्ण। गुप्त नवरात्रि यहाँ विशेष रूप से लोग आकर के अनुष्ठान पूजन करते हैं। ऐसे यहाँ पर विशेष नवरात्रा आश्विन और चैत्र में मनाया जाता है। यह गुप्त नवरात्रा, इसको विशेष मान्यता माता कामाख्या धाम में होता है। हम लोग ब्राह्मण सब लोग मिल के देश दुनिया में सुख शांति हो, इसके लिए मैं लोग गुप्त नवरात्रि में पूजन अर्चन करते हैं। ये विद्वान मूर्ति लोग